हमारे बीच हैं दिल्ली सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ये जो पद आपको मिला है और जिम्मेदारी मिली है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आए दिन सताया जाता है, उनके साथ ऐसे शोषण अत्याचार होते हैं। अभी कोरोना वायरस को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप जिस गरिमाई पद पे आप उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कौन सी जिम्मेदारी इसके लिए हुई है? देखिए, सबसे पहले तो हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से हम सड़कों पे ही हैं, काम करते सफाई कर्मचारी के हित के लिए। लेकिन अब चूंकि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग 2006-2007 से इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें काम करना, तो आज उन्होंने हमें जैसे यहाँ चेयरमैन का पद दिया है। एक संवैधानिक संस्था है ये, इसमें एक सिविल जज की जो ताकत होती है वो हमें प्रदान की गई है। लेकिन इसके तहत चूँकि जो हमारी जो मेन ग्रीवेंसेज है, जो हमारे बर्निंग इशूज़ हैं, वो ऑलरेडी हमें पता है। बट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। जो कमिश्नर्स हैं, दे डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ सफाई कर्मचारीज। वो चाहते हैं कि कर्मचारी सब काम करता रहे, अपने अधिकार के लिए ना बोले बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, पिछले 20-25 साल से जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो हमारी महिलाएं सड़कों पे काम करती हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। जबकि डिपार्टमेंट का जो कानून है, जो उनके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो उनका फेज मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत ये कहा जाता है कि हर साल 2 साल के लोगों को पक्का किया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो कर्मचारी कभी 94 में, सन 96 में, 98 में कभी लगा हुआ एमसीडी में के, उसको आज तक पक्का नहीं किया गया। यानी हमारे जो निगम के कमिश्नर्स हैं, ये अपनी ही जो पॉलिसी बनाई हुई है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, साथ साथ कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका वायलेशन करते हैं। लिहाजा अब ऐसा चलने वाला नहीं है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को जो भी प्रदत्त शक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं यहाँ पे, जो दी गई हमें, हमने अपनी लीगल सेल बना ली है, जिसमें कोर्ट केस के और जो सर्विस मैटर्स होते हैं उनके एक्सपर्ट वकील हमारे पास में। इनको बख्शा नहीं जाएगा, सच्चाई तो ये है। मैं संवैधानिक पद पे बोलते हुए बड़ा ऐसा फील कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये अब ऐसे मानने वाले नहीं हैं। जब तक जो हमारे अधिकारी इनकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, इनकी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा, ये मानने वाले नहीं हैं। लिहाजा अपने सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब अच्छा गहलोत जी, देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी और काफ़ी सारे जो है सफाई कर्मचारी जो है इसमें मारे भी गए हैं, अस्पताल में भी भर्ती हुए। तो अभी तक जो लोग मारे गए हैं, क्या उनके परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ न्याय दिला पाए आप, आर्थिक रूप से या नौकरी के तरीके? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है। अब चूंकि जिस घर में परिवार में डेथ हो जाती है, उसकी भरपाई तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चूंकि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने अपने एक ऑर्डर में एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि जो भी सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हों या पुलिस महकमा, कोई भी महकमा वाला काम करने वाला आदमी हो, जो कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोरोना पेशेंटों की सेवा कर रहा है, वहाँ जाके उसको संक्रमित होता है और एक्सपायर होता है, 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। अब देखिए, चूंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी की हम बात करें, हमारे अधिकतर कर्मचारी कम पढ़े लिखे होते हैं। इन्हें थोड़ी पता है कि कौन सा इलाका संक्रमित है, कौन सा नहीं है, या कौन सा कंटेनमेंट जोन है, कौन सा नहीं है। ये तो खुद ऐसे माहौल में गंदगी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिहाजा असली कोरोना योद्धा अगर कोई है तो वो सफाई कर्मचारी भी है, क्योंकि इनके जो अधिकार है वो नहीं दिए जा रहे सही तरीके से। और आज की बात है 21 तारीख की, अभी सीएम साहब गए थोड़ी देर पहले, एक जो इलाका है यहाँ पे बस अड्डे के पास में, चंद्रावल, पुरानी चंद्रावल, वहाँ राजू नाम के जो सफाई कर्मचारी थे, राजू सनोफ सोहनलाल, उनके परिवार में, क्योंकि उनकी माँ भी जिंदा है अभी, कौशल्या नाम की, 40 लाख का चेक उन्हें दिया गया है और 60 लाख का उनकी जो वाइफ है इंदिरा नाम की, उनको दिया गया। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक आज ही दिया गया है। अब ऐसे ही जो लोगों को हमने यहाँ से सिफारिश की है, जिनके नाम यहाँ से गए हैं, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सफाई कर्मचारियों के प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो निरंतर इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, क्या आयोग इसकी तरफ भी कुछ ध्यान दे रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल मैं तो कहूँगा इस बात को। ना केवल निगम बल्कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते जो दलित समाज के लोग हैं, जो सड़कों पे गुजारा करके अपने बच्चों को लालन पोषण कर रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं उभर सकें। देखिए, हम रोज ना अखबार में पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि आज फला चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया है, आज सारे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को प्राइवेट कर दिया गया है, या जो एयरपोर्ट उनको प्राइवेट कर देगा, क्योंकि वे लोग धीरे धीरे इस आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं, जिससे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं शायद वो नौकरी पर आ पाएँ। अब चूंकि ये जो एसेंशियल वर्क है, गंदगी के जो काम हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं, इसको भी वो प्राइवेट कर रहे हैं। हमारे उत्तर दिल्ली के हमें पता चला है, वहाँ कोई प्राइवेट एजेंसी आ गई है, 3 जोन कर देंगे। उधर साउथ दिल्ली में बात कर लीजिए, ये बेहद कुठाराघात है, बहुत कुठाराघात करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए सफाई कर्मचारी आयोग जो भी एक्सटर्नल स्टेप्स होंगे उनको हम लेंगे इस पर। क्या गहलोत जी, ये जो निजीकरण का जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये लास्ट विकल्प है इनका? देखिए, जैसी रिपोर्ट में मिलती है कि जो लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते, तो कुछ ऐसे इन्होंने बताइए। जबकि देखिए, यहाँ से लाखों मीट्रिक टन कूड़ा
सैनिटरी लैंडफिल है, जैसे गाजीपुर का है, उधर ओखला वाला है या भलसवा, यहाँ रोजाना सैकड़ों मीट्रिक टन कूड़ा जाता है। अब सवाल उठता है, इस कूड़े को रात को कोई घोस्ट जो भूत होते हैं वो डालते हैं, हमारा सफाई कर्मचारी डालता है? ये सफाई कर्मचारी नालियों से कूड़ा निकाल के, सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करके, यही लोग तो वहाँ पे पहुँचाने काम करते हैं। इससे साबित होता है कि दिल्ली नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी इनके ऊपर ही डिपेंड है, और ये तो काम ऐसा है कि इस काम को और कोई कर भी नहीं सकता। मैं सफाई कर्मचारी आयोग को चेयरमैन होने के नाते एक चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी कर्मचारी है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम 2 लाख रुपए की सैलरी देंगे, लेकिन वो नाली में हाथ देके दिखा दें वहां पे हो। केवल और केवल जो दलित समाज के सफाई मजदूर है वही ऐसा काम करते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, नई दिल्ली नगर पालिका जो है, उनके जो चेयरमैन धर्मेंद्र जी, वो कहते हैं जी खुले में जो शौच का काम है वो भी हमने ठीक करा दिया। उन्हें इतनी अकल होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कोई भी मैनुअल स्पंजिंग, हाथ से मैला ढोने काम नहीं कर सकता, लेकिन रेल की पटरियों को खुले में शौच जो कर रहे हैं, ओडीएफ का जो मामला है वो आज भी काम करा रहे हैं। पिछली बार भी देखा, एक सांप ने हमारे कर्मचारी को काट लिया था, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई है, और आज वो अपना सर्टिफिकेट देने के अपने ये काम करा दिया। इससे साबित होता है कि वो खुद ऐसा काम करवा रहे हैं जो उन्हें नहीं करवाना चाहिए। सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से धर्मेंद्र जो चेयरमैन है नगर पालिका के, नई दिल्ली नगर पालिका के, उनको आज हम नोटिस इशू करेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हम आज की तारीख में भी खुले में जो सोच कर रहे हैं, मैनुअल स्पंजिंग है, उसको हम लागू कर रहे हैं, जिससे वो उस दायरे में आ रहे हैं। हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी क्या सर इस तरीके के जो निजीकरण का जो फैसला लिया जा रहा है, क्या आप लोगों को बुलाया गया? क्योंकि आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं और जानते हैं कि जो सफाई का काम कैसा होता है, या अन्य जैसे रेल को प्राइवेट कर दिया, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया, लेकिन उन लोगों को बुलाया नहीं जाता, ऊपर से ऊपर काम कर दिया जाता है, और हमारे जो यहाँ के जो मैन है, जो वोटर हैं, वो चुप बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे हमने कहा है, अभी अगर दिल्ली की ही बात करें, तीनों दिल्ली के नगर निगम के जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, अभी देखा भी होगा, थोड़ी देर पहले तमाम लीडर्स यहाँ पे आए थे। अब 26 तारीख से दिल्ली में वो अपना आंदोलन करना चाहते हैं। इस बार में वो मजबूर हैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं। कम से कम जो रिकॉग्नाइज संगठन पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, उनको बुला के पूछना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने प्राइवेट ट्रक मंगा लिए, 24 तारीख को निगम में फैसला होने वाला भी है। उसमें होना क्या है, जो हमारी महिलाएं घरों पे काम करती हैं जा के, एकदम वो बेरोजगार हो जाएंगी। इसके अलावा पहले भैंसा बुग्गी चलती थी, उनको हटा दिया गया, प्राइवेट टिप्पर बुला ले गए, उनसे बेरोजगारी फैल गई। हमें चाहते हैं कि उस पर सरकारी कर्मचारी ही काम करें, और सबकी जो नौकरी है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो पक्की नौकरी उसको देंगे, तो कुछ बात बन सकती है। अन्यथा इनकी हर धर्मी है, इसमें जो हमारे लायक कुछ होगा, जो हमारी शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे हम सब लोग। केंद्र सरकार और ये एमसीडी सरकार जो है, जो बाबा साहब ने जो कानून बनाया था श्रम आयोग, उसका धड़ाधड़ उल्लंघन कर रहे हैं। और जो हमारे नेता हैं, मैं एक सीधी बात करूं, 131 मेंबर पार्लियामेंट चुप बैठे हैं, और आप जैसे लोग भी जो आपको जिम्मेदारी मिली है, अब देखते कहाँ तक सिद्ध होता है। लेकिन जो श्रम कानून थे वो आज पूरी तरीके से तार किए जा रहे हैं। देखिए, कोरोना काल वैश्विक महामारी है, ये सच है या झूठ है ये तो खैर नहीं जान पाते हैं, कोई डॉक्टर ही बता सकते हैं इस बारे में। लेकिन पूरी जो केंद्र सरकार है, इसने पूरा भरपूर फायदा उठाया कोरोना का। हमने देखा है अभी यूपी में पूरे जो लेबर लॉज हैं हमारे, जो हमारे श्रम अधिकार हैं हमारे एक मजदूर के, उन सबको बंद कर दिया गया। उन्होंने कह दिया कोई सुनवाई ही नहीं करेंगे। तो देखिए, कोरोना काल का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या जो मजदूर वर्ग के किस्म के लोग हैं, इन सब के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे मानव अधिकार है उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। और दिल्ली में जो तक सफाई कर्मचारी आयोग की बात है, हम लोग इसका समाधान करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इसमें जो जागरूक लोग हैं उनको सड़कों पर आना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अजय गहलोत जी, एक मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे चैनल की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, वाल्मीकि समाज के लिए विशेषकर, क्योंकि शिक्षित समाज होगा तो तभी कुछ आगे बढ़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को? देखिए, ये सच्ची बात है, लेकिन जो कर्मचारी हमारे पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जो इनका पूरा का पूरा इनके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे झाड़ू छोड़ सकते हैं अभी? हाँ, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन जो है वो इस काम को ना करे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम सबको चाहिए, मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो बाबा साहब का प्रियम्बल है, हमारे देश का जो संविधान है, जैसा आपने पूछा है, उसको पढ़ लेना चाहिए। उसमें सारी बातें छिपी हुई हैं, ये सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई, हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तभी तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। उस जो हमारे प्रियम्बल उसके मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ साफ साफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the integrity and the unity of the nation.
केवल अगर आपने इतना काम कर लिया हमारे समाज के लोगों ने, या जो भी मतलब दलित समाज के लोग हैं, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के अंदर सारी बातें छुपी हैं। कहाँ हमें जीने का अधिकार है, कहाँ हमें बोलने का अधिकार है, कहाँ हमें शिक्षा का अधिकार है। अगर ये सारी बातें होती हैं तो किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी बेशक आज वो बेशक कच्चा कर्मचारी, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी सफाई का काम करें। तो लिहाजा ये अच्छी मुहिम वाली बात है। आगे आने वाले दिनों में हम सब लोग यही चाहेंगे कि इस काम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और अच्छा, आखिर सभी पढ़ें लिखें। आखिर में चलते चलते गहलोत जी, ये एक संदेश वाली अगर बात की जाए तो इस देश और दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विशेषकर ये नहीं कहना चाहता कि वाल्मीकि समाज को संदेश दें, शोषित पीड़ित वंचित समाज को अगर कुछ आगे बढ़ना है, उनको आगे जाना है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। जो बाबा साहब का हमारा संविधान है, और संविधान के अलावा भी उन्होंने जो अपना एक संदेश दिया है, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, इसी में सारी की सारी बातें छुपी हुई हैं। जिस प्रकार हमने पहले शिक्षा ग्रहण करी, बाबा साहब ने कह रखा है कि वही पढ़ाई लिखाई तो शेरनी के दूध के समान है, जो भी इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हम लोग दहाड़ रहे हैं ना, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। कोई सरकार, कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग संगठित रहें। हमने अपने संगठन बना रखे हैं। आज हजारों लाखों लोग हमारे साथ में काम करते हैं और संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए। कहाँ कहाँ हमारे अधिकार हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक यही मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पर दलित समाज का तबका अगर काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे अधिकार मिलेंगे और हम भी सुख चैन के जीवन जी सकेंगे और देश में अपना उचित स्थान पा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।